students, welcome to learning management system of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट केमिस्ट्री जिसके हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें एक टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और तीसरा था स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट्स केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में आज हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो बनता है, एक तरफ एलिमेंट्स ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी होते हैं, दूसरी तरफ एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होते हैं। एक तरफ मेटल्स होती हैं, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स होती हैं, जैसे एक तरफ लिथियम और दूसरी तरफ फ्लोरीन और लिथियम फ्लोराइड। एक तरफ गुड लूजर यानी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले, और दूसरी तरफ गुड गेनर यानी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एटम होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे। ये ग्रुप 1A और 2A के मेंबर आमतौर पर होते हैं, और ये 6A और 7A के मेंबर्स होते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनना है, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड कभी भी 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कोवलेंट करैक्टर भी मौजूद होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उतना ही आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है। जैसा कि सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर सीरियम फ्लोराइड में होता है 92%, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और सीजियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा है। और NaCl में 72% आयनिक करैक्टर होता है। ये जो आयनिक बॉन्ड होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये बॉन्ड ही नहीं होता। कभी हमने सोडियम और क्लोराइड के दरमियान बॉन्ड नहीं लगाया है। सोडियम और क्लोराइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हैं, तो ये बॉन्ड एक्चुअली बॉन्ड नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड। Ionic compounds soluble in water, conductors in solution and conductors in molten form. Solid state में ये कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते हैं। अब जो इनकी solubility है, solubility डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी पे। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है, उतनी ही कम solubility होती है। लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पर, जितना चार्ज ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन विद चार्ज। इसका मतलब है चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसी तरह अगर साइज बड़ा होगा, साइज के बड़ा होने से लैटिस एनर्जी कम होती है, लैटिस एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इन दोनों को मिला के चार्ज ओवर साइज रेशियो को हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। लेस सॉल्युबल इन वाटर इज, इनमें से कौन सा लेस सॉल्युबल है? चारों में से हम देख लेते हैं। तो देखें, सोडियम प्लस, क्लोरीन -1, +1 चार्ज है, इस पे भी +1 है, कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है। चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी कम या कैल्शियम या मैग्नीशियम, इन दोनों में से किसी की होगी। क्यों? क्योंकि इन पर चार्ज ज्यादा है। लेकिन दोनों पर चार्ज सेम है, ये +2 है, ये भी +2 है। अगर चार्ज सेम हो तो फिर साइज देखते हैं। जिसका साइज छोटा हो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। तो मैग्नीशियम का साइज छोटा है, इस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम होगी। कोवलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ये बिटवीन नॉन मेटल्स बनता है। दोनों नॉन मेटल्स होती हैं और ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे पाई जाती हैं। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट वाले मेटल्स हैं, राइट वाली नॉन मेटल्स हैं।
एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। ये जो कवलेंट बॉन्ड है ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं आमतौर पर, अगर से हाइड्रोजन एस ब्लॉक में वो भी बनाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फ्रॉम पी ब्लॉक। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही पोलैरिटी ज्यादा होगी, और जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसा कि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 हो तो बॉन्ड नॉन पोलर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से 1.6 हो तो बॉन्ड पोलर होता है, और अगर 1.7 या उससे ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड आयोनिक हो जाएगा। कवलेंट बॉन्ड मल्टी डायरेक्शनल होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसमें जो बॉन्ड की पोलैरिटी है, पोलैरिटी दो तरह की होती है, एक बॉन्ड पोलैरिटी होती है, दूसरी जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है, और दूसरी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी होती है। दो एटम के दरमियान जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही पोलर होगा, पोलर कवलेंट बॉन्ड बनेगा। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी जो होती है ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, अगर उसकी ज्योमेट्री परफेक्ट होगी, और परफेक्ट ज्योमेट्री कौन सी होती है? परफेक्ट ज्योमेट्री होती है जिसमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, जैसे CH4 में है, और सारे एटम एक जैसे जुड़े हुए हों, जैसे CH4 CCl4। CH4 में सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CCl4 में सारे क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अगर हम कवलेंट बॉन्ड में एग्जांपल्स देखें तो ये हमारे पास वाटर है जिसमें OH बॉन्ड पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल फिर पोलर हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है। तो इसमें बॉन्ड पोलैरिटी भी है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी भी है, इसका बॉन्ड भी पोलर है, मॉलिक्यूल भी पोलर है। मीथेन, इसका बॉन्ड नॉन पोलर है और इसका मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री परफेक्ट है, टेट्राहेड्रल। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो पोलर है, यानी इसमें बॉन्ड पोलैरिटी तो मौजूद है, लेकिन इसकी परफेक्ट लीनियर ज्योमेट्री की वजह से मॉलिक्यूलर पोलैरिटी 0 है। तो इसमें बॉन्ड पोलैरिटी है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी नहीं है। परफेक्ट ज्योमेट्रीज कौन कौन सी होती हैं? लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल बाइपैरामीटल है, स्क्वायर प्लेनर है और ऑक्टाहेड्रल है। ये ऐसी ज्योमेट्रीज हैं, अगर ये ज्योमेट्री आ जाए तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, ये परफेक्ट ज्योमेट्रीज हैं, फिर मॉलिक्यूल पोलर नहीं होता। परफेक्ट ज्योमेट्री की मैंने कंडीशन भी बताई हुई है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कोई ना हो और एक जैसे एटम जुड़े हुए हो। जैसा कि देखें इनमें से हमने नॉन पोलर ढूंढना है, सॉरी पोलर ढूंढना है। CCl4 नॉन पोलर होगा, क्यों? कार्बन पे लोन पेयर भी नहीं है और सेंट्रल एटम के साथ सारे एक जैसे एटम जुड़े हुए हैं, परफेक्ट ज्योमेट्री। BF3 सेंट्रल एटम बोरोन है, एक जैसे एटम जुड़े हुए हैं। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम पे कोई लोन पेयर नहीं, एक जैसे एटम जुड़े हुए हैं। NH3 सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ गया, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाए तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है, तो इसका आंसर अमोनिया बन जाएगा। कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें एक डोनर होता है और दूसरा एक्सेप्टर। जो डोनर होता है उसके पास लोन पेयर होता है, और जो एक्सेप्टर होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। या फिर इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो सकता है। जैसे बोरोन है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p1 है, तो उसका p ऑर्बिटल y और z खाली है, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, y और z खाली है, तो इसका मतलब ये बोरोन जो है जब 3 बॉन्ड बना लेता है तो फिर भी इसका z ऑर्बिटल खाली रहता है, जिसकी वजह से pz ऑर्बिटल की वजह से ये कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये लीवस बेस होते हैं, लीवस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये लीवस एसिड है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, तो ये लीवस एसिड बेस का कांसेप्ट है। और ये बॉन्ड यूनिडायरेक्शनल होता है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, जिसको एरो से शो किया जाता है, और एरो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो देखिए अमोनिया, अमोनिया के पास लोन पेयर मौजूद है, इसका मतलब ये डोनर बन सकता है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1,
लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है, +1 का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हाइड्रोजन 0। इसका मतलब इसका 1s ऑर्बिटल खाली हो गया, कंडीशन पूरी होगी कि ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देगा, हाइड्रोजन ले लेगा, और हम इसको एरो से लिखेंगे जो डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये यूनि डायरेक्शनल है फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। अब अमोनिया में 3 कवलेंट बॉन्ड है, 3 कवलेंट बॉन्ड अमोनिया में मौजूद हैं, और यहाँ अमोनियम में 3 कवलेंट है और एक इसमें कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड भी बन गया है। अब इसमें 3 कवलेंट है तो कवलेंट करेक्टर 75% होगा और डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कवलेंट करेक्टर इसमें 25 रह जाएगा। अगर हम इसमें वाटर की एग्जांपल ले लें, तो वाटर में देखें 2 कवलेंट बॉन्ड हैं, देयर आर 2 कवलेंट बॉन्ड्स, और जब इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दे दिया तो एक कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड भी बन गया, टोटल 3 है। 3 में से इसका कवलेंट बॉन्ड का हिस्सा कितना बनेगा, 66.66, और डेटिव बॉन्ड का कितना बनेगा, 33.33%। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें हर तरह के बॉन्ड होते हैं, जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड है। अब इसमें अमोनिया में देखें, अमोनिया में 3 कवलेंट बॉन्ड हैं, HCl में भी कवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब अमोनिया और H मिलते हैं तो अमोनियम बन जाता है जिसमें कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड आ गया। इसमें सारे कवलेंट बॉन्ड हैं, इसमें एक कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड भी आ गया। और ये जो अमोनियम का और Cl का बॉन्ड बना है अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम और Cl का आपस का बॉन्ड जो है ये बन गया हमारे पास आयनिक बॉन्ड। तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें हर तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, उनमें भी हर तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी मौजूद है, इसमें कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, और इसमें कवलेंट भी मौजूद है, यानी हर तरह के बॉन्ड्स इसमें मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।